बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं नेज़ल पॉलीपाई का टॉपिक। तो नेज़ल पॉलीपाई शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो नेज़ल कैविटी होती है, नेज़ल कैविटी को और साइनसेस जो हैं, साइनस की कैविटी को, ये फॉर इंस्टेंस ये नोज़ है ना, तो इसको जिस कैविटी ने लाइन किया हुआ है और जो साइनसेस को जिस कैविटी ने लाइन किया हुआ है वो ना एक म्यूकोज़ल मेम्ब्रेन होती है, उसको एक म्यूकोज़ा ने लाइन किया होता है। तो अगर इस म्यूकोज़ा में फॉर इंस्टेंस ये कैविटी है, इसको एक म्यूकोज़ा ने ऐसे लाइन किया हुआ है, अगर इस म्यूकोज़ा का एडीमा हो जाए तो उस एडीमा के रिज़ल्ट में जो है ना ऐसे आउटग्रोथ बनना शुरू हो जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन की। तो ये जो म्यूकोज़ा की आउटग्रोथ ऐसे मास सा बनता है ना एक, ये नॉन न्यू प्लास्टिक होता है, ये याद रखें कि कैंसरस मास नहीं है, ये एडीमा की वजह से मास ऐसे बन रहा है, नॉन न्यू प्लास्टिक मास है और इसमें फ्लूइड भरा होता है। इस मास को जो है ना पॉलिप कहते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि पॉलिप जो है ना, इसकी टाइप्स कितनी है। तो दो टाइप्स के पॉलिप होते हैं नेज़ल पॉलिप्स, एक तो एंट्रोकॉनल पॉलिप्स हैं और दूसरे बाइलैटरल एथमॉइडल पॉलिप्स हैं। इस वीडियो में देखते हैं एंट्रोकॉनल पॉलिप और इससे अगली वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे बाइलैटरल एथमॉइडल पॉलिप्स। तो एंट्रोकॉनल पॉलिप शुरू करते हैं। तो एंट्रोकॉनल पॉलिप्स को जो है ना किलियंस पॉलिप भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखने वाली बात इसमें यह है कि ये मैक्सिलरी साइनस से अराइज करेंगे। ठीक है, मैक्सिलरी एंट्रम से। जो बाइलैटरल एथमॉइडल पॉलिप एथमॉइडल साइनसिस से अराइज कर रहे होते हैं, जबकि एंट्रोकॉनल पॉलिप या किलियंस पॉलिप जो है ना, ये मैक्सिलरी साइनस या मैक्सिलरी एंट्रम जो है उधर से अराइज करते हैं। तो अब इसके पार्ट्स देख लेते हैं। तो तीन पार्ट्स होते हैं। ये देखें फॉर इंस्टेंस, ये अगर मैक्सिलरी साइनसेस है ना, ये दो, तो मैक्सिलरी साइनस जो है ये ऐसे एक कनाल, छोटी सी कनाल बनी होती है जिधर से ये कनेक्ट होता है थ्रू मिडल मिएटस में, आपको पता है ये ड्रेन कर रहे होते हैं मैक्सिलरी साइनस। तो ये जो इनकी ओपनिंग होती है नेज़ल कैविटी में, इसको कहते हैं ऑस्टिया। तो तीन पार्ट्स होते हैं नेज़ल पॉलिप के। सबसे पहला पार्ट होता है एंट्रल पार्ट। ये जो छोटी सी कैनाल है ना, इस कैनाल में से जब एडिमेटस मास बन रहा है तो ये एक थिन स्टॉक सा बनेगा। ठीक है, तो इस थिन स्टॉक को कहते हैं एंट्रल पार्ट ऑफ नेज़ल पॉलिप या एंट्रल पार्ट ऑफ एंट्रोकॉनल पॉलिप। ठीक हो गया। फिर अब देख लेते हैं ये लैटरल वॉल ऑफ ये नोज़ है, उसका साइड व्यू है। हम लैटरल वॉल देख रहे हैं। ये जो है ये सुपीरियर टर्बिनेट है, ये इन्फीरियर टर्बिनेट है, और ये मिडल टर्बिनेट इधर बनाया नहीं है मैंने। इसकी जगह पे ये ना, ये मिडल मिएटस का एरिया है, इसमें ये साइनस ओपन हो रहा है, मैक्सिलरी साइनस फॉर इंस्टेंस इधर ओपन हो रहा है। तो होता क्या है कि एंट्रल पार्ट मैंने आपको बताया कि एक थिन स्टॉक लाइक पोर्शन होता है जो मैक्सिलरी एंट्रम में होता है। फिर इसके बाद आ जाता है क्वानल पार्ट। क्वानल पार्ट क्या होता है? क्वाना आपको पता है कि पोस्टीरियर अपर्चर जो है, जो नेज़ल कैविटी जिधर फेरेंक्स से कनेक्ट हो रही होती है, ये रीजन जो है ना, ये क्वाना इसको कहते हैं। तो इधर से पॉलिप बना और फिर ऐसे एक पीछे राउंड ग्लोब्यूलर सा जो है ना, ये पोर्शन होता है पॉलिप का। ठीक है, राउंड ग्लोब्यूलर पोर्शन ऑफ पॉलिप, ये होता है क्वानल पार्ट। फिर एक तीसरा पार्ट होता है नेज़ल पार्ट। नेज़ल पार्ट क्या है कि ये नेज़ल कैविटी में ऐसे फ्लैट सा पार्ट एक बन जाता है, इसको कहते हैं नेज़ल पार्ट। तो तीन पार्ट होते हैं पॉलिप, एंट्रोकॉनल पॉलिप के। एक एंट्रल पार्ट है, ये थिन स्टॉक लाइक पार्ट होता है। फिर कॉनल पार्ट है, ये राउंड और ग्लोब्यूलर होता है और हैंग कर रहा होता है इधर नीचे नेजोफेरिंक्स में। और फिर नेज़ल पार्ट होता है, ये फ्लैट होता है और नेज़ल कैविटी में प्रेजेंट होता है। अब देख लेते हैं कि कॉज क्या होता है नेज़ल पॉलिप्स, ये एंट्रोकॉनल पॉलिप बनने का। तो इसका कॉज जो है ना अननोन है, पर देखा ये गया है कि नेज़ल एलर्जी हो और उस एलर्जी की वजह से आपको पता है एलर्जी जब हो तो नेज़ल म्यूकोज़ा का एडीमा हो जाएगा, और एडीमा होगा तो ये जो साइनसिस ऑस्टिया हैं साइनसिस के, ये ऑस्टिया हो जाएंगे ब्लॉक, क्योंकि इधर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका एडीमा हो गया है। तो ये एक लॉ है कि कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए ना, फॉर इंस्टेंस कि इधर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो पीछे जो है इन्फेक्शन हो जाएगा। तो नेज़ल एलर्जी की वजह से साइनस इन्फेक्शन हुआ और ये प्रोलॉन्ग्ड है, ट्रीट नहीं हो रहा, तो इस वजह से जो है ना इन्फ्लेमेशन होगी साइनसिस की म्यूकोज़ा की, और नेज़ल म्यूकोज़ा की फर्दर इन्फ्लेमेशन होगी, एडीमा डेवलप होगा जिसकी वजह से पॉलिप डेवलप हो जाएगा। तो ये कॉज होती है। इसके बाद सिम्टम्स देख लेते हैं कि पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा। तो आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें यूनिलैटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ये जो एंट्रोकॉनल पॉलिप है ना, ये सॉलिटरी पॉलिप है, एक ही पॉलिप बनता है सिर्फ। ठीक है, जबकि जो दूसरे होते हैं ना बाइलैटरल एथमॉइडल पॉलिप्स, वो मल्टीपल पॉलिप्स हैं, ज़्यादा सारे पॉलिप्स बनेंगे और दोनों नेज़ल कैविटीज़ में बनेंगे। तो वो बाइलैटरल एथमॉइडल पॉलिप में बाइलैटरल नेज़ल डिस्चार्ज होगा, जबकि ये एंट्रोकॉनल पॉलिप में यूनिलैटरल नेज़ल डिस्चार्ज होगा।
इसके बाद म्यूकॉइड नेज़ल डिस्चार्ज होगा, तो जो म्यूकोज़ा है वो एडिमेटस हुई हुई है, तो ज़्यादा म्यूकस सिक्रीशन होगी जिसकी वजह से म्यूकॉइड नेज़ल डिस्चार्ज होगा। और साइनसेस और नेज़ल कैविटी में जो है एडिमा डेवलप हुआ है, पॉलिप्स बन गए हैं, तो उस वजह से रेजोनेंस वॉइस को नहीं होगी प्रेजेंट, और रेजोनेंस ना होने की वजह से वॉइस थिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 मेन सिम्टम्स हैं, यूनिलैटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, म्यूकॉइड नेज़ल डिस्चार्ज होगा और थिक वॉइस होगी। इसके बाद साइंस देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन करेंगे तो क्या होगा। इसमें आपने याद रखना है कि जो एंट्रोकॉनल पोलिप है ना, वो पेल ग्रेइश मास होता है, पेल कलर का होता है, येलोइश कलर का ग्रेइश मास, जो म्यूकस डिस्चार्ज में कवर होगा। ठीक है, पेल ग्रेइश मास होगा और ये सॉफ्ट होता है, और किसी प्रोब से इसको जब प्रोब से हिलाएंगे तो ये मूव करेगा अप एंड डाउन। ठीक है, मूव किया जा सकता है, ये सॉफ्ट होता है, मूव किया जा सकता है, और ये पेल ग्रेइश मास होता है। इसके बाद एक्सरे देखेंगे पैरानेजल साइनसेस का, तो उसमें जो है ना हमें ओपैक मैक्सिलरी साइनस नज़र आएगा। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको दिखाऊंगा कि एंट्रोकॉनल पोलिप का एक्सरे कैसे नज़र आता है। तो अभी देख लें कि इतना याद रखें कि पेल ग्रेइश मास होगा, सॉफ्ट होगा मास, और जो है प्रोब से उसको हिलाएंगे मास को तो वो अप डाउन मूव कर जाएगा। और पैरानेजल साइनसिस का एक्सरे लेंगे तो ओपैक जो है ना होगा, मैक्सिलरी साइनस ओपैक नज़र आएगा। इसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस देख लेते हैं कि अगर मास यूनिलैटरल मास हमें नज़र आ रहा है नेज़ल कैविटी में तो क्या क्या डिफरेंशियल बन सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी इसके बारे में पूछा जाता है कि डिफरेंशियल्स लिख दें इसके एंट्रोकॉनल पोलिप्स के। तो क्या क्या हो सकता है मास में, तो सबसे पहले है ब्लॉब ऑफ म्यूकस, कि एक म्यूकस का मास सा बना हुआ है, लेकिन अगर नोज़ को जब ब्लो करेंगे, नोज़ में हवा भरेंगे तो ये खुद ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो सकता है, हाइपरट्रोफिड मिडल टर्बिनेट। आपने याद रखना है कि हाइपरट्रोफिड मिडल टर्बिनेट जो है ना वो पिंक कलर का होगा, और ये हार्ड होगा क्योंकि टर्बिनेट जाहिर सी बात है बोन होती है अंदर, तो इसको प्रोब से हिलाएंगे तो ये सॉफ्ट नहीं हमें महसूस होगा, हिलेगा नहीं और हार्ड होगा। जबकि एंट्रोकॉनल पोलिप मैंने आपको बताया पेल कलर का था और सॉफ्ट था और मूव कर रहा था, जबकि हाइपरट्रोफिड मिडल टर्बिनेट जो है ना ये पिंक कलर का होगा और हार्ड होगा। इसके बाद एंजियोफाइब्रोमा भी होता है एक मास इन द नेजल नॉस्ट्रल्स में, लेकिन एंजियोफाइब्रोमा में आपने याद रखना है कि हमेशा हिस्ट्री होगी रिकरेंट प्रोफ्यूज एपिस्टेक्सिस की, नोज ब्लीड की हिस्ट्री, रिकरेंट एपिस्टेक्सिस नोज ब्लीड की हिस्ट्री होगी, मास होगा तो वो एंजियोफाइब्रोमा है। ठीक है, जबकि एंट्रोकॉनल पोलिप में कोई नोज ब्लीड नहीं होता, एपिस्टेक्सिस नहीं होती इसमें। और फिर नियोप्लाज्म्स हो सकते हैं, इसमें भी आपने याद रखना है एपिस्टेक्सिस होगा। तो ये 4 डिफरेंशियल्स याद रखें कि ब्लॉब ऑफ म्यूकस, हाइपरट्रोफिड मिडल टर्बिनेट, एंजियोफाइब्रोमा और नियोप्लाज्म्स। इसके बाद आखिर में देख लेते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होगी एंट्रोकॉनल पोलिप की। तो ट्रीटमेंट में आपने याद रखना है कि मेन जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है ना वो है एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। पहले जो है ना ये 2 प्रोसीजर्स होते थे जब एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी से पहले, के पोलीपेक्टमी के एक स्नेयर या और इंस्ट्रूमेंट की मदद से कट करते थे, पोलिप को निकाल लेते थे, या कार्डवेल लूक ऑपरेशन करते थे। इसमें क्या करते थे कि जो मैक्सिलरी एंट्रम है सारा उसको कट करके एक्सपोज कर लेते थे और अंदर जो पैथोलॉजी है उसको रिमूव करके फिर पैकिंग कर देते थे। ये ना बहुत इन्वेजिव प्रोसीजर थे, इसलिए अब ये 2 नहीं करते, अब सिर्फ एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी करते हैं। एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी में क्या करते हैं, तो इसका मेन प्रिंसिपल आप याद रख लें कि इसका प्रिंसिपल होता है ड्रेनेज एंड वेंटिलेशन ऑफ साइनसेस। ठीक है, कि हमने साइनसेस को जो म्यूकस अंदर इकट्ठा हुआ था उसको ड्रेन किया और फिर जो है ना वेंटिलेशन की, प्रॉपर वेंटिलेशन ऑफ साइनसेस, तो खुद ही जो इन्फेक्शन हुआ होता है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी ट्रीटमेंट है एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। तो अब देख लेते हैं कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है नेज़ल पोलिपाई का, पर्टिकुलरली एंट्रोकॉनल पोलिप्स का। तो ये देखें, अब ये सवाल आ चुके हैं पेपर में कि एक मेल है 20 ईयर्स का, वो प्रेजेंट होता है यूनिलैटरल नेज़ल डिस्चार्ज के साथ, यूनिलैटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ। तो पहला पॉइंट हमें यहाँ मिल गया कि यूनिलैटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है,
राइट साइड पे। एग्जामिनेशन की तो एक पेल मास नज़र आया राइट नोस्ट्रल में, विच इज़ सीन हैंगिंग इन द नेजोफेरिंक्स, जो नेजोफेरिंक्स में हैंग कर रहा है। जब पोस्टीरियर राइनोस्कोपी आपने की तो आपको पता चला कि नेजोफेरिंक्स में एक पेल कलर का मास जो है ना वो हैंग कर रहा है, और यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई नोज ब्लीड की हिस्ट्री नहीं है। तो इससे आपने अंदाज़ा लगा लेना है कि ये एंट्रोकॉनल पोलिप है, ठीक है। नेजोफेरिंक्स में मैंने आपको बताया था कि जो कॉनल पार्ट होता है एंट्रोकॉनल पोलिप का, वो हैंग कर रहा होता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लें कि 25-year-old मैन है, प्रेजेंट हो रहा है यूनिलैटरल राइट साइडेड नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, इसको भी यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है। एग्जामिनेशन की तो एक ग्रेइश पोलिप नज़र आया राइट साइड पे, जो मिडल मिएटस से राइज कर रहा था और नेजोफेरिंक्स की तरफ एक्सटेंड हो रहा था। एक्सरे किया पैरानेजल साइनसेस का तो ओपेक राइट साइडेड मैक्सिलरी साइनस नज़र आया, ठीक है। तो ये मैक्सिलरी साइनस इन्होंने बता दिया, साथ पोलिप भी बता दिया। तो आपको पता है कि मैक्सिलरी साइनस से जो पोलिप राइज कर रहा होता है वो एंट्रोकॉनल पोलिप होता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्सरे पे ये कैसा नज़र आएगा। ये देखें, अब ये जो है ना एक्सरे है पैरानेजल साइनसिस का, ठीक है, ये वाटर्स व्यू है। तो इसमें मैक्सिलरी साइनसिस देखते हैं तो ये राइट साइड का मैक्सिलरी साइनस है, और ये वाला जो है ना ये लेफ्ट साइड का मैक्सिलरी साइनस है। तो इसमें हमने मैक्सिलरी साइनस जब भी देखते हैं ना तो उसमें ओपेसिटी चेक करते हैं कि ग्रेश जो रीजन है ना, तो उसका मतलब है उसमें कोई मसला है। तो इसको हम चेक कैसे करते हैं, जो आई है ऑर्बिट है इससे कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ऑर्बिट की बाउंड्रीज जो हैं वो बिल्कुल ऐसे क्लियर होती हैं, ठीक है, तो उससे कंपेयर करते हैं। तो अब ये लेफ्ट साइड का जो है मैक्सिलरी साइनस देखें तो ये ग्रेइश सा एरिया हुआ है, तो इसका मतलब है इधर कोई मास है, तो ओपेसिटी शो कर रहा है, तो इसका मतलब है लेफ्ट एंट्रोकॉनल पोलिप है ये, ठीक है। अब ये देखें, ये जो है ना ये सीटी स्कैन है पैरानेजल साइनसिस का। तो ये राइट पैरानेजल साइनस है और ये जो है ये लेफ्ट पैरानेजल साइनस है। तो ये देखें सीटी स्कैन जो है ना इसमें बहुत ही क्लियर पिक्चर नज़र आती है। तो इसको ऑर्बिट से कंपेयर करें तो ये देखें इसकी बाउंड्रीज कैसे शार्प सी हैं और कोई अंदर ओपेसिटी नहीं है, फुल ब्लैक है, यानी इसमें एयर भरी हुई है। जबकि ये दूसरा ये जो राइट साइड वाला साइनस है ये जो है इसमें जो ये देखें सारा ग्रेइश रीजन हुआ है, और ये नोज़ में भी आया हुआ है, और उसने ये देखें नेजल सेप्टम को भी एक डिविएट कर दिया, डीएनएस कॉज कर दिया है। तो इस वाली पिक्चर में जो है ना ये राइट साइडेड एंट्रोकॉनल पोलिप है।